जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मधु चौहान फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगी। इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने 1 जून को शादी कर ली। अनिल चौहान उनका नाम है। 1 जून को शादी की और मधु लगभग पिछले 7 साल से उनके साथ रहती थी। एक शादीशुदा आदमी दोबारा से शादी करता है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो पुलिस तंत्र है इस वक्त इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि ये बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है। बख्शनगर पुलिस स्टेशन में गई, वुमेन सेल में केस चल रहा है वहाँ गई, कोर्ट की डायरेक्शन इनके पास है, उसके ऊपर भी ये जो पर्चा लॉन्च करना चाहिए पुलिस को, पुलिस पर्चा लॉन्च नहीं कर रही। और मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से ये देखिए, ये कोर्ट की डायरेक्शंस है, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। ये जो अनिल चौहान है नामक व्यक्ति है, इसको पुलिस जो है कहीं ना कहीं हिरासत में ले, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा, करना ही नहीं चाहते क्योंकि सिफारिशें जो है वो बहुत आ रही हैं। क्योंकि इस वक्त अफसरशाही चरम सीमा पर है। जम्मू में काम किस तरह से हो रहा है, लाल किले से प्रधानमंत्री साहब ये बोलते हैं कि महिलाओं को इज्जत दीजिए, महिलाओं का सशक्तिकरण कीजिए, महिलाओं को जो है इज्जत मान के साथ देखिए, प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कितनी महिलाओं की इज्जत हो रही है, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के लिए बुलाया जाता है। और वुमेन सेल गांधीनगर जो है इसके ऊपर कार्रवाई करना ही नहीं चाहती क्योंकि उनको भी ऊपर से फ़ोन आते हैं। अब और ऊपर किसके फ़ोन आते हैं, चलिए मधु से जानते हैं। मधु, कब ये जो पुलिस की डायरेक्शन थी, ये जहाँ पर कोर्ट की डायरेक्शन थी, ये कब आई? सर इसको आए हुए 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से मधु आप पुलिस स्टेशन के ही चक्कर लगा? हाँ जी सर, मैं वहीं के चक्कर लगा रही हूँ। बोलते हैं आज आना कल आना, सर तो मैं ही जा रही हूँ, वो तो आता ही नहीं है। तो मैं बार बार आती हूँ, बोलते हैं आपकी डेट है, आप इतनी तारीख को आना, इतने को। पर मैंने बोला कि मैंने कोर्ट का डायरेक्शन लाई है, आप ऑर्डर है कोर्ट का, तो आप FIR लॉन्च कीजिए, पर कुछ नहीं हो रहा सर। आप भी देख सकते हैं। मधु, ये शादी जो हुई थी, ये जो महिला इसके साथ जिसकी शादी हुई है, ये 1 जून को शादी हुई है, क्या इस महिला से कोई पूछताछ की गई? नहीं सर, इससे कोई पूछताछ नहीं की गई, ना इससे बात की गई। और इससे छोड़ के अनिल से भी कोई बात नहीं की गई इस मसले में कि आपकी पहली बीवी है, आपने डिवोर्स नहीं दिया, आपका केस चल रहा था, तो आप शादी कैसे कर सकते हैं। सर उनसे भी कोई बात नहीं है, वो ऐसे जाते हैं जैसे मेहमान होते हैं, बैठते हैं, मतलब सुनते हैं तो आ जाते हैं। बस से चक्कर तो मैं ही काट रही हूँ और कोई नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक चीज़ बोली थी, ये कहा था कि तलाक जो है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, तलाक नहीं होगा, और लोगों ने इसका वेलकम किया था। ये मधु 7 साल पहले शादी हुई थी, तलाक हुआ नहीं, दूसरी शादी कर ली। देखिए, यहाँ का ज्यूरी सिस्टम जो इतना ज़्यादा है, जो पुलिस तंत्र इतना ज़्यादा एक्टिव है कि ये अपनी गुहार लेकर बार बार जा रही है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के लिए राजी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये लगातार एप्लीकेशनें जो हैं ये पुलिस को दे रही है। SSP साहब की भी डायरेक्शन इसके ऊपर आई थी, SSP की साहब की नज़र में भी ये डायरेक्शंस है, लेकिन वो तक इसका काम जो है वो करना नहीं चाहते। मधु, ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप खुद ही बता दीजिए। देखिए, ये मधु के पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जब मधु की शादी हुई थी, और ये आप फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। ये वही व्यक्ति है अनिल चौहान जिसने मधु से शादी की थी 7 साल पहले। 7 साल तक इकट्ठे रहा। अब मधु की 2 बेटियाँ हैं और अनिल चौहान ने नई शादी कर ली है। नई शादी होने के बावजूद भी जब कोर्ट की डायरेक्शन आई, कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी अनिल चौहान को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती क्योंकि सिफारिशें बहुत आती है। बाबू साहब ऊपर बैठे हैं, ऊपर से बहुत सिफारिशें आती हैं। मधु, अगला कदम क्या रहेगा आपका, आप चाहती क्या है वो बताएं? सर देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे मतलब बिना शादी के कोई कैसे, डिवोर्स के कैसे कोई शादी कर सकता है। तो ये ऐसे कर, अगर इसको मतलब नहीं कार्रवाई इस पर नहीं हुई तो ऐसे देख के कोई और भी ऐसे कर सकता है। हर किसी का घर खराब हो सकता है। मैं तो चाहती हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। मतलब ये जब आपको कहीं ना कहीं वुमेन सेल में मिलता है या बातचीत होती है, क्या कहता है वहाँ पर? सर बोलता है मेरे को डर नहीं है, ठीक है, मैं फ़ोन करवा देता हूँ, मेरे को डर नहीं है, मेरे की अप्रोच है, तूने जो करना कर, मैं किसी से नहीं डरता। मतलब ये काम क्या करता है पहले वो बताएं? सर ये टेक्निकल इंजीनियर है, RO का काम करता है, और ये बाबागिरी में भी है। यानी कि वाटर फिल्टर्स का काम? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े अफसरान के जो वाटर फिल्टर ठीक किए और वहाँ से फ़ोनों करा के सिफारिशें डलवा के ये बच रहा है? हाँ जी सर, सिफारिशें आती हैं सर, करवाता है, अप्रोच है, ये पैसे दिखाता है, पैसे का ज़माना आजकल। मेरे पास नहीं है पैसा तो मैं बैठी हूँ, मैं चक्कर लगा रही हूँ। इसके पास पैसा है, ये पैसा देता है, अप्रोच दिखाता, तो सर ये घर पे बैठा हुआ है। मैंने जो कसूर नहीं किया तो मैं चक्कर लगा रही हूँ।
मुजरिम जो है घर पे बैठे हुए हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मैंने आरती ठाकुर मैम को बोला, रिक्वेस्ट भी की, मैम ये मैंने कोर्ट की डायरेक्शन लाई हुई है, तो आप मतलब कि आप लगा दो, उस पर एफआईआर लॉन्च कर दो। तो वहाँ पर भी कोई नहीं है, वो भी आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, शायद उनको भी ऊपर से प्रेशर होगा कि नहीं सर। मैं इसकी वजह से मैं एसएसपी के पास भी गई कि सर ये देखो, ये अनिल चौहान है, मेरा हस्बैंड है, इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने शादी की है फर्स्ट जून के। सर मेरे पास पूरे प्रूफ है, एक तो होता है ना कि प्रूफ नहीं है, मेरे पास वीडियो है, फोटो है, और आर्य समाज का पूरा मैंने लाया है, जहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने सारा लाया, वो भी दिखाया है सर, पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए, तो ये डिपार्टमेंट ये कर क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है सर, कारण ये कि अप्रोच है, पैसा है, गरीबों की सुनते नहीं है कोई भी। महिला ऐसे बोलते हैं कि महिला की रक्षा करो, महिला को ये करो, कहाँ है महिला? वुमेन सेल क्या कर रही है? साल 1.5 साल से केस चल रहा है, अभी फिर से मार्च में हुआ, क्या रही है वुमेन सेल? मेरे को खुद समझ नहीं। पहले जब अनीता खड़ियाल मैडम थी तब भी इतनी सिफारिशें थी, इस पे केस कुछ और बनना था, नॉर्मल सा केस बना के इसको बरी कर दिया, तो उसी के हिसाब से ये अब भी चल रहा है। अभी मेरे सामने फेस टू फेस भी इसने आरती मैम से बात किया कि आपको अनीता मैम का फ़ोन आया, तो जान की सिफारिशें पड़ रही हैं ऊपर से, तभी वो ऐसे डर के, मतलब डर नहीं है इसको, क्यों? उसको पता है कि मैं अप्रोच दिखाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। सर मैं एसएसपी के पास गई हूँ और यहाँ पर गई हूँ, आपके माध्यम से यहाँ पर भी आई हूँ, और गांधीनगर में भी गई हूँ, बख्शीनगर थाने में भी गई हूँ। सर मेरी कहीं पर नहीं सुनवाई हो रही है, क्यों? मैं बाद में जाती हूँ, मेरे से पहले फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को ये बताओ ना। मधु, जिस तरह से इसने जो भी काम किया है, अगर देखिए अब आपकी 2 बच्ची हैं, तो किस तरह से पालन पोषण करेंगे उनका? सर अब कैसे करूंगी सर, मेरे को खुद नहीं पता, काम करना पड़ेगा मेरे को, क्या करिए, तो मजे ले रहा अपने ना। ये मेरी बच्चियों का जैसे मेरे को कागज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन है बच्ची की 11th में स्टेट सब्जेक्ट के लिए, फादर नेम से ये चल रहा है, तो सर इसको ये भी नहीं है कि बच्ची की पढ़ाई ख़राब हो रही है, इसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। अभी मेरी कल ही इससे बात हुई है, तो इसने बोला कि मैं कोर्ट में दूँगी। कोर्ट पता नहीं महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, तब तक मेरी बच्ची की पढ़ाई है जो बंद हो जाएगी। फिर सर मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास इतना कुछ मतलब कि सबूत होने के बाद भी जो है वुमेन सेल वाले, जहाँ एसएसपी साहब, जहाँ मतलब बख्शीनगर पुलिस स्टेशन वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सर इसका और क्या कारण? फिर हाल ही वही होगा जैसे सुतवारी में एक लड़की ने पॉइजन पी लिया था, हार्पिक पी लिया था। सर मैं भी ऐसे करूंगी? मैं तो तिल के नहीं मरूंगी ना सर, क्योंकि जिसने गुनाह किया, जिसने मतलब गलत काम किया, वो मजे से घूम रहा है, जिसने कुछ नहीं किया बस 24 घंटे ही है। देखिए मधु, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, ये आत्मदाह करना ये कोई सही बात नहीं है। आपकी 2 बच्ची हैं, आप उनका पालन पोषण कीजिए। देखिए कानून जो है काम जरूर करेगा, थोड़ा लेट करेगा लेकिन करेगा जरूर। देखिए हो सकता है ये ऊपर तक ये बात ना पहुंच रही हो और ये लोग निचले स्तर पर इस सिफारिशें डलवा कर कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता। देखिए आज का जो जमाना है, अगर आप बोल रही हैं मेरे पास कोर्ट की डायरेक्शन है। सर ये देखिए बख्शीनगर का है, ये बख्शीनगर में देख रखा है मैंने, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उधर कुछ नहीं बना सर। ये देखिए मैं एसएसपी के ऑफिस गई थी सर, उधर भी कुछ नहीं बना, फ़ोन भी किया, ठीक है। सर ने मेरे सामने बात की थी कि अगर कोई एक मुजरिम जो एक मतलब कि गलती करता है उसकी एक एफआईआर, जो दूसरा करता है उसकी दूसरी, जितने क्राइम करेगा उतनी लगेंगी। तो सर ये क्या है, मैंने इसको 2 ढाई 3 महीने हो गया मैडम को दिए हुए हैं कि कोर्ट की डायरेक्शन दी हुई है एफआईआर की, तो अभी तक मेरे को आनाकानी कर रहे हैं कि आज मधु तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ऐसे। मतलब मेरे को हर बात मतलब ऐसे बच्चे जैसे मतलब बोलते हैं ना कि तू चक्कर लगाती रहे बस, और कुछ तेरा कुछ नहीं बन सकता यहाँ पर। 22/6/2022 की ये कोर्ट की डायरेक्शन है और 8वां महीना चल रहा है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं कोर्ट की डायरेक्शन को। और कोर्ट की डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो आदमी धड़ल्ले से बाहर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अफसरशाही चरम सीमा पर है। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है काम तो करता है, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री साहब करते हैं तो उनको हो क्या जाता है। देखिए ये भी एक महिला है, 2 बच्चों की माँ है, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनका पालन पोषण कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस जो व्यक्ति था अनिल चौहान, इसने एक शादी कर ली जून में, 1 जून को इसने शादी की, अब अगस्त चल रहा है, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा। और मधु सिर्फ कार्रवाई चाहती है, कार्रवाई हो तो इसका जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बच्चों का जो पालन पोषण होगा उसमें से कुछ निकल के आएगा। देखिए कोर्ट की डायरेक्शन होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। क्या हमारे जो पुलिस तंत्र है, क्या इसमें से कोई ऐसा ऑनेस्ट अफसर होगा जो बिना किसी सिफारिश के इस आदमी को उठाने की कोशिश करेगा?
देखिए, ये कोई मंत्री नहीं, ये कोई संतरी नहीं है, एक वाटर फिल्टर का काम करता है, साधारण आदमी है। एक साधारण आदमी को उठाने के लिए इतना वक्त, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर लड़ाई करता है उसको 1 मिनट में पकड़ के पुलिस स्टेशन में ठूस दिया जाता है और पर्चा लगा दिया जाता है। लेकिन जिसके पास कोर्ट की डायरेक्शन है, कोर्ट की डायरेक्शन होने के बावजूद भी इस आदमी को उठाया नहीं जा रहा। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितना कुछ हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो होना चाहिए जो वो नहीं हो रहा। देखिए, पुलिस तंत्र को अच्छा काम करना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। मधु लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है। एक महिला है, एक महिला पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, क्या ये सही है? अपनी राय जरूर रखिएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो ऊपर ये स्तर जो है डीजी साहब तक ये वीडियो जाए, ताकि जो नीचे के जो लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, मैडम जो है कहीं ना कहीं वुमेन सेल काम नहीं कर रही, ऊपर से सिफारिशें आती और लगातार जो है वो देखिए को नकारने का जो काम है वो कर रहे हैं। मधु क्या रहे थे आप? सर ऐसे मतलब बोलते हैं कि ले दे के काम खत्म करो, जो लेना 50,000 ले लो, लाख रुपए ले लो, ले दे के काम मतलब ये कौन बोलता है ले देने वाला? हाँ सर, अनिल ही बोलता है। अच्छा, हाँ, ले दे के 7 साल तक। देखिए, मैं इन चीज़ों में नहीं आऊँगा, लेकिन 7 साल आप उसके साथ रही हैं, आप उसकी वाइफ थे। अब पहली सबसे बड़ी बात, अगर तलाक होता तो ये शादी कर सकता था। बिना तलाक के इसने शादी की तो यानी कि इसके ऊपर तो पर्चा लॉन्च होता है। हाँ जी सर, पर नहीं लगा रहे हैं। बस अभी ये बोल रहा है कि ले दे के मामला ख़त्म कर दो, अब मैंने उसके साथ ही जीवन बिताना है, उसके साथ ही रहना। तो सर अगर उसके साथ बिताना था तो मैं कहाँ गई 7-8 साल से जो इसके साथ रह रही थी। मैं इसकी बीवी हूँ, हर कुछ है मेरे पास। तो अभी ये 2 महीने नहीं हुए वो उसको लाए हुए तो वो उसकी बीवी बन गई, तो मैं कौन हूँ सर? मेरे को तो अपना हक चाहिए ना, अपनी मतलब जैसे ये बोल रहा है कि ले दे के ख़त्म करो, ले दे के ख़त्म करो। ले दे के क्या ले देगा वो? बस ऐसे ही बोलता है सर, थोड़े से जो पैसे है वो ले लो ना। सर मेरे पास काम है, ठीक है, मैं मम्मी के घर पे रह रही हूँ ना, मेरे सिर पे छत है, ठीक है, मेरी 2 बच्ची हैं पढ़ रही हैं, मेरा हाल ही में भी ऑपरेशन हुआ है। पर सर मेरे को बताओ मैं मैनेज कैसे करूँगी? आज के ज़माने में मेरे को बताओ, जो जगह बाप एक ले सकता है वहाँ पर पैसा तो नहीं जाएगा। जो एक पिता है, जो एक पति की मतलब ज़रूरत होती है, वो पे कहीं पैसा तो नहीं जाएगा। मैं तो उनके घर वालों को भी बोलती हूँ कि कैसे घर वाले हैं कि 1 को लाता है, 2 को लाता है, कितने को स्पेयर करता है। इसके घर वाले भी नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पर रहती है, दिन तिहार यहाँ पर हुए। अभी हाल ही में मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, ससुर की, वहाँ पर थी, तो उनको भी नहीं शर्म आ रही है कि हमारा बेटा जो क्या कर रहा है। देखिए, मधु पूरा जो है सच बता रही है, डॉक्यूमेंट साथ में लाई है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़र्क अनिल चौहान को नहीं पड़ रहा। 50,000 लाख रुपए में इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, जबकि इसका तलाक नहीं हुआ। तलाक होना चाहिए था, उसके बाद अगर शादी करता तो बात अलग थी। जब तलाक देता तो मुंह मांगे। देखिए, तलाक जब अनिल चौहान दे रहा है तो उसको भरपाई करनी पड़ती। उसने तलाक दिया नहीं पर नई शादी कर ली। सारा जो मामला निकल के ये आ रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसमें काम नहीं कर रहा। एसएसपी साहब तक ये बात पहुंच चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को